दोस्तों 2 अक्टूबर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर पिछले 40 वर्षों से समाज की सेवा करने वाले लोकप्रिय वरिष्ठ समाज सेवक जनाब मोहम्मद पटेल साहब का यहाँ भव्य सत्कार किया गया और वहीं आपको ये बता दें कि मोहतरमा सायरा पटेल की तर्जुमाशुदा किताब महात्मा फुले आज़ादी निस्वा का रस्म इजरा भी यहाँ हुआ और आज हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। बहुत ही शानदार तकरीब रही और इस तकरीब में आइए हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन पटेल साहब से और सायरा पटेल साहिबा से। पटेल साहब ये बताइए कितनी खुशी महसूस हुई आज जिस तरह से आपका एतराफ़िया किया गया, आपको एजाज़ बख्शा गया, इतने बेशुमार लोग आपके साथ में थे, तो कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे बम्बई शहर के 100 से ज़्यादा समाजी तंजीमों ने आज मेरे एजाज़ में जो तकरीब रखी वो वाकई काबिल तारीफ़ और तारीख़ी तकरीब थी कि इतने पूरे शहर के तंजीमों ने मुझ जैसे नाचीज़ के एजाज़ में ये तकरीब रखी, एजाज़िया जलसा। मैं बहुत खुश हूँ आज ये जलसा देख करके और लोगों की मोहब्बत देख करके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा पटेल साहब जो कि उनकी अहलिया हैं और उनकी किताब का भी इजरा हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्या कहना चाहेंगी इस किताब को लेकर? इस किताब को लिखने का मेरा मकसद ये था कि सावित्रीबाई और महात्मा फुले उनके जो विचार है आज तक सिर्फ मराठी ज़बान में ही शाये हुए हैं, ये उर्दू में शाये नहीं हुआ है। अब मैं चाहती थी कि उनकी ज़बान मराठी का तर्जुमा करके मैं उर्दू ज़बान में और भी जितने मुस्लिम लोग हैं और जितने उर्दूदा हैं उन तक ये उनका मैसेज पहुँचे। आज आपके शौहर को इतना एजाज़ बख्शा गया, उनका एतराफ़ में आज इतनी बड़ी तकरीब रखी गई, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई कि आज ऐसा लग रहा है कि भाई हमने 40 साल जो खिदमत की है आज उसका फल हमको मिल गया है और लोगों ने भी इस बात का एतराफ़ किया स्टेज पे के ज़रिए कि हाँ भाई आपने वाकई में क्या लेते। और आजकल लोग सिर्फ पैसे के लिए सोशल वर्क करते हैं और लोगों की खिदमत उनका वो नज़रिया नहीं रहता, लेकिन हमारा मकसद तो सिर्फ लोगों की खिदमत करना था। और वो आज हमें लोगों की दुआओं के साथ जब ये बीमारी से जूझ रहे थे तो आज माशाल्लाह बहुत ही मतलब अच्छे हैं, तंदुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी दुआओं का नतीजा है जो हमने आज तक 40 साल में किया है उसका फल हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहब मीडिया से बात करने के लिए। दोस्तों ये थी जनाब मोहम्मद पटेल साहब और सायरा पटेल साहबा से बातचीत। और आइए हम और भी यहाँ पर जो समाजी सहाफ़ी हमारे साथ में मौजूद है और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं जो कि तालीमी शख्सियात सहाफ़त से जुड़े हुए लोग भी इस तकरीब में शामिल हुए थे। आइए अब उनसे बात करते हैं। वजूद्दीन साहब आज के इस ड्रामे में जो एक ड्रामा दिखाया गया उसके पहले जो है इस पर आपने बात भी की दास्तान गोई पर, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए जी बहुत अच्छा था, मुझे दास्तान गोई भी में भी बहुत अच्छी बातें थी कि गांधी जी के ताल्लुक से, लेकिन मैंने जो एक बात की जो को गौर किया होगा वो ये कि जब गांधी जी यहाँ बेकार बैठे थे अपने घर पे, उनकी वकालत नहीं चल रही थी और बॉम्बे से वापस चले गए थे, तो उनके भाई को अब्दुल्ला दादाकर नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने बुलाया था। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि गांधी किस वजह से बने। गांधी को बनाने वाले अगर वो ना जाते, आप सोचिए अगर गांधी अफ्रीका ना जाते, वो सारे वाक़यात नहीं होते, वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो हिंदुस्तान आके शायद वो भी कोई दूसरा वकील बन के रह जाते। तो गांधी जी को गांधी बनाने में जो अब्दुल्ला साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसको नहीं भुलाना चाहिए। और बहरहाल ये बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद पटेल जैसे जाँफशां और जाँफशानी से काम करने वाले लोगों की और भी ज़रूरत हमारे समाज में, वो और उनकी बेगम, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी और सेहत अच्छी रखे और ज़्यादा दिन तक जो है वो समाजी फलाही काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई आज 2 अक्टूबर को सही तरीके से हमने मनाया। एक गांधी वो जिसने पूरे देश को हिला दिया और उसी का हमसाया गांधी हम कह सकते हैं मोहम्मद पटेल, जिसने पूरे अंधेरी गिलबर्ट हिट से लेकर जुहू, विले पार्ले, सांता क्रूज यहाँ तक कि दिल्ली की चौखट तक पहुँच गए। ऐसे मोहम्मद पटेल साहब के बारे में आज जो हमने एक सफ़र, एक ड्रामा भी देखा, उसके ताल्लुक़ से भी बहुत खुशी हुई कि उनकी ज़िंदगी की कई पेचीदगियाँ हमारे सामने आई, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया। इसके बाद एक बहुत बड़ा मरहला होता है कैंसर। आज दुनिया जानती है कि जैसे किसी को कैंसर होता है लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंसर जैसी लामोहलिक बीमारी को भी उन्होंने बखूबी निभाया और खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराता चेहरा लेके पलंग पे लेटे लेटे भी वो मदद कर रहे हैं, ट्रेन में गिरती हुई बच्ची की मदद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे चंद लोगों को चुनता है अपनी ज़िंदगी के लिए और हम चाहते हैं, हमारे दिल से दुआ है कि मोहम्मद पटेल साहब इस तरह से और आगे बढ़े और ता हयात ता क़यामत तक
वो लोगों के काम आते रहे। मेरी दिल से दुआ है उनके लिए आज 2 अक्टूबर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अभी मोहम्मद पटेल साहब के कारनामे आपने सुने होंगे, क्योंकि मैं रियल्टी एक स्कूल चला रहा हूँ, तो इनकी एक बात मुझे ये है याद उनसे ताल्लुकात की, कि जब हमारे स्कूल में कुछ बेंचेस की कमी हो गई तो इनको मैंने कहा, तो इन्होंने फौरी तौर पे 4 दिन में इंतज़ाम करके बेंच का वो मेरे स्कूल में बच्चों के लिए पहुंचाए। तो मैं इनके लिए शेर कहूँगा और अपनी बात ख़त्म करूँगा कि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, उख़्वत की जहाँगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंगो खूं को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, कि तूरानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफ़गानी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जिस ईमानदारी के साथ में और जिस मेहनत लगन के साथ काम किया। ये सबकी दुआएं हैं जो उन्होंने इतने तकालीफ गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उनको सेहत रखी, और माशाल्लाह आज जो इतने एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, उसी की वजह से मैं आया भी यहाँ पर देखने के लिए। माशाल्लाह कि वो इतना अच्छा लगा देखकर प्रोग्राम, और कितने चाहने वाले हैं और कितने लोग काम करने वाले हैं उनके साथ में। तो वो उसकी वजह से मैं आया, मैं ख़ास तौर से इसीलिए आया। उनका फरमाइश उस्ताद के आप क्या महसूस कर रहे हैं, एक शागिर्द का इतना बड़ा बहुत बड़े फ़ख्र की बात है वो ये कि उसने इतना बड़ा एजाज़ दिया, उसको बुलाया यहाँ पर, और मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं कहने के इस वक्त में। जितना तारीफ़ की जाए, जितनी बात की जो प्रोग्राम है, लोगों को देखकर इतने सब लोग आए यहाँ पर माशाल्लाह, और उन्होंने मुबारकबाद दी, उनको तारीफ़ उनके ज़रिए और मुझे पता चला। मैं तो इतना जानता, बस खाली मुझे मालूम था कि हाँ वो यहाँ पे सोशल सर्विस करते हैं, बस इतनी खबर थी मुझको। और माशाल्लाह यहाँ आके उनकी जो है कारगुजारी क्या रही लोगों के हाज़िरी होने से, और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, उनकी वजह से पता चला।